खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब तभी ये खान बरादरान तो ये हैं, मैं तो नहीं हूँ। मेरा अपने तरफ नहीं कराया। अभी आप भी खान ही हैं, आप क्या हैं? नहीं, ये मैं खान हूँ, ये तो खां है। ये नून गुन्ना वाले आपने खुद ही तो बताए। जनाब खान साहब 2 मिनट सानू दिंदे जरा ਅਸੀਂ दुआ सलाम ले लिए मुबारकबाद दे ओ दिए। ले लो दुआ सलाम, मैं थोड़ी हद पड़ी नहीं, ले लो। बिस्मिल्लाह जी पाजी। डॉक्टर साहबा की हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। पांच ससुर वाले हो, थोड़ा की हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी ठीक। क्या कहने समीना जी? और लंदन वाले है, तेरा की हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ खान साहब, आप ठीक हैं? खैरियत अरे से हैं? सलामत रहो, बड़ी दुआएं तुम्हारे लिए। आज जेड़ा तेरे पीछे पया जाए एक घूमदा ही है, मैं बैठा रहिंदा है। यार ये आप क्या अहमकाना बातें कर रहे हैं? अपने काम से काम रखें। नहीं थे रखिया कारे लिए ये पंचर है। अच्छा जी, कुछ पेश करें खान साहब। मैं क्या पेश करूँ? मुझे तो पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया है, जैसे टिश्यू पेपर यूज करके फेंकते हैं। आप खान साहब हैं? तो यार मैं और क्या हूँ, क्या हूँ मैं? देखें, ये दोनों सिंगर्स हैं, आप सिर्फ इनके प्रोमोटर हैं, और वो भी इसलिए कि जॉबलेस हो गए हैं। अब आपने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा यार, गाना सुनाए प्लीज। हाँ वाह वाह। मुख तेरा चना एडा प्यारा लगदा हो, मुख तेरा चना एडा प्यारा लगदा हो, चन तेरे अगे सानू तारा लगदा हो, मुख तेरा चना। वाह जी वाह। मुखड़े ते फुल्लां जिया रंग आया होया ए, कजले ने वेख के हनेर पाया होया ए, सानू तेरे अख दा ए इशारा लगदा हो, चन तेरे अगे सानू तारा लगदा हो, मुख तेरा चना। वाह जी वाह, वाह। भाईजान आजकल हमारी चांदी है, आपको पता है? वो कैसे? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ, ਆਇਮਾ ਬੇਗ ਤੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ। वाह वाह। नहीं, लेकिन आपने परफॉर्म किया था। हमने किया था दोपहर 2 बजे तो लेके शामी 7 बजे तक। असी ऑडियंस बिठा रहे थे। खान साहब ये बताएं कि आप वापसी पे कोई वट खट के भी आए कि नहीं? हम वहाँ पे मांगने नहीं गए थे, हाँ, वहाँ पे हम कास्ट होके गए थे। हम परफॉर्मेंस के लिए गए थे। ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ 7 ਵਜੇ। नहीं तो मांगने पे थोड़ी मिलता है। अगर कास्ट किया था, इनवाइट किया था, तो पेमेंट के साथ किया होगा ना। पेमेंट तो उन्होंने हमें खिला दी थी दोपहर की रोटी। डॉक्टर साहब लंगर कैसा था? ਲੰਗਰ ਉਹੀ ਭਾਜੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਠ ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਦਾ ਛਾਪਰ। रायता था वो जाहले मुतलक। भाई ने वहाँ हमारे लिए बहुत कुछ किया। अरे वाह वाह। ਇਹਨੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਛਾਪਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। पुलिस ने तुम्हें क्यों नहीं कुछ कहा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ, बस इसने एक लफ्ज़ ही कहे, जम्मे गपीर। जम्मे गपीर तो हमने इकट्ठा किया था स्वाबी में, चरसदे में, मर्दान में, और अब तब भी अल्लाह बड़े बोल से बचाए। मैं अगर चाहूं तो अभी भी अल्लाह तुम बड़ी बात। खुल के बात करें। ये कुल के बात करने के लिए इमरान खान ने छोड़ा ही नहीं। इमरान खान कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। ਅੱਲਾ ਭਾਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, होए होए होए। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। वाह। ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂਗੀਏ ਪਾ ਕੇ, हाँ, ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਮਾਰਤੀ ਭਾਜੀ। फिर ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। अरे तो वाह। आपको ठुड्डा नहीं पड़ा? नहीं मैंने तो इशारा किया था भी इसने जुगत की इसने। तो इन खान साहब को क्यों फंसवा देते हैं? ये समीना जी वो बेशर्म तबका है जो हमेशा साथियों को फंसाता है। अच्छा जी, सुना है कज़ाफी स्टेडियम का नाम चेंज हो रहा है।
हैं। ओहो अच्छा ये तो एक हादसा होगा अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, कज़ाफी चूंकि एक बदनाम ज़माना शख्स था, हमने तो ऐसे ही ज़ौक़ शौक़ में आके रख लिया ना जी, हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क का बड़ा जवां मर्द हुक्मरान है, 3rd क्लास डिक्टेटर्स थे, तो अच्छा है। ये कज़ाफी हो गया, सद्दाम हो गया, हाफिजुल असद हो गया, बशारुल असद हो गया, हुस्नी मुबारक, अनवर सादात, ये सारे के सारे चोर के पुत्र थे, घटिया लोग। तो अब क्या नाम रख रहे हैं? मैं मशवरा दूं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो जी वेख लेना ने कहना गंडापुर स्टेडियम रख दियो। मेरे दिल में कुछ और था। होगा कोई सेक्टर कमांडर स्टेडियम। भाई वाह 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 वाह, वाह वाह क्या, वाह वाह क्या बकवास कर रहे हैं ये। हकीकत न रखा मिला मरवत। इससे कहीं मुझसे पर्सनल ना हो। अच्छा चले आप बता ही दें, आपके ख्याल में, आपके दिल में क्या है कि क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए दरगुजर स्टेडियम। क्या गुजर स्टेडियम? दरगुजर स्टेडियम। खान साहब से कहीं मुझे माफ कर दी। माफी नहीं मिलनी आपको, खान साहब जितना मर्जी रोए। मरवत साहब, मैंने आपका एक गाना सुना था, वो अगर इस मौके पे सुना दें, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। नहीं ये मैं गाने नहीं गाता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। नहीं बस छोड़े, मैं नहीं गाता ना, मेरा काम नहीं है। ये क्या बात हुई? नहीं, आपने खुद और सुना। नहीं गाता, मेरे पीछे पड़ गई है, मैं नहीं गाता भाई। अब बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, चले आया, मना लाया। तलाया। अभी जिंदा हूँ, जी लेने दो, जी लेने दो। भाई किन्नू किया सी तुसी? खान साहब से कहा था। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਾਂ ਚਲੋ ਜੀ यार। मरवत साहब गाएंगे। आज की शाम बड़ी बोझल है, आई आज की रात बड़ी कातिल है। ओ आज मैं खाना उठा दो यारो, सारा पैमाना जला दो यारो। हाय। मुझे तकदीर से घबराना है, मुझे तकदीर से घबराना अच्छा है। पार्टी चों निकल के बंदा पागल भी हो ਜਾਂਦਾ। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि नाम चेंज करके क्या रखेंगे? अभी नहीं, जस्ट कोई सजेशंस भी नहीं? लाउड थिंकिंग है, और अगर मुझसे पूछे तो कर देना चाहिए। हालांकि मैं इस हक में हूं कि पुरानी चीज़ों को तब्दील नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल जो हाँ, लेकिन कज़ाफी डिज़र्व नहीं करता था जैसा वो आदमी था ना, जो इसलिए कि ये बहुत सारी परतें तो अब खुली हैं। हम नहीं अपने मुल्क में हर चीज़ पर यकीन कर लेते थे कि जो नज़र आता है वैसा ही है, अंदर से तो मामला तो और है, बहुत डिफरेंट है। सिद्दीक जान ठीक नहीं कहता कि खान साहब ने और कुछ किया हो ना हो, इस कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। बिल्कुल। अब तब भी आपको पता है इन लोगों की लाइफ अब चेंज होने वाली है मेरी वजह से। क्या चेंज आएगा? मैं इनको वो शोज कराऊंगा जो इन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। मैं तुमसे इतने शो कराऊंगा कि तुम कहोगे बस 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 बस। तो मरवत साहब आप कहाँ कहाँ शोज करवाएंगे इनके? मेरे ताल्लुकात बहुत जगह पे है। सही। लंदन में है, नंदन कौन है? दुबई में है, ये लोग बैठे सारे सामने। बिस्मिल्लाह क्या कहना। लेकिन आफ्ताब साहब, इन लोगों को मेरे हाथ चूमो। हाँ, मुर्शिद आ गए नहीं। इनकी पहली परफॉर्मेंस भला कहाँ हो रही है? कहाँ हो पे? रही जनाब? आफ्ताब साहब पूछेंगे नहीं? हाँ जी, किधर हो रही है? ये अपनी वेम्बली अरीना का नाम सुना है? वेम्बले रीना ना कौन? सुना है, बहुत बड़ी जगह है। मैंने भी सुना है, बहुत बड़ी जगह है। तो वहां पे हो रहा है? नहीं तो फिर तज़किरा क्यों किया? नहीं नहीं, देखें मैं बताऊं, वो जो जिसकी बात हो रही है, विमले के पीछे गली है, वहां पे एक बैठक है, अच्छा, वहां पे हो रहा है। बैठक? उस बैठक में क्या है? बस उस बैठक में इन लोगों का कंसर्ट कराना है। सालिया कंसर्ट है कि जुआ कराਉਣਾ तू। कंसर्ट ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਜ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। क्या बात है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਰਾਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3500 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਰਾਡ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, खराब कैसे की है? ਪੂਛ ਫੇਰ ਕੇ। नहीं। ਭਾਈ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਚੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ। तो आपको चोरी करते हुए किसी ने पकड़ा नहीं? ਲਓ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। हाय, अब तब भी आपको पता ही मिनसल कौम हमारा क्या हाल हो गया है। बहुत बुरा हाल हो रहा है। नहीं तो इसकी वजह क्या है? हम बेसिकली डिसऑनेस्ट हैं, जिस तरह आप है ना। हैं? मैं कहां से डिसऑनेस्ट? मैंने अपना पसीना बहाया है, मैंने अपनी तवानाई जाया की है,
मैंने मेहनत की है, मैंने लोगों को मोटिवेट किया है हाँ। और उसका सिला ये मिल रहा है। तो ये आपकी पार्टी को नजर क्यों नहीं आई इतनी सारी आपकी कुर्बानियां फिर? देखें समीना साहिबा, साजिशें हर जगह होती हैं, हाँ साजिशों का शिकार हुआ हूं मैं। और सही बताऊं आफ्ताब भाई, खान साहब कान के कच्चे हैं, कान के कच्चे हैं। मैं साजिशों में गिरा, एक यतीम शहजादा। हाय। आहा, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਲੱਭੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ मरवा साहब इसके आगे कुछ नहीं है। वो कुछ देगा तो मैं आगे करूंगा ना। एक तो ये पीटीआई वाले ना कसम से मुझे बर्बाद कर दिया है इन्होंने। ओ हम पीटीआई वाले नहीं हैं खान साहब। नहीं तो होर किदे नारे लाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? यार इमरान खान के नारे लगाते थे। क्या वो बीजेपी ਦਾ लीडर है? इमरान खान को उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम पसंद करते हैं। वो मेरा शेर तो बीच में ही रह गया यार, वो तो पूरा करो। चले पहला मिसरा आप पढ़ दें। मैं साजिशों में गिरा, एक गरीब शहजादा। और यतीम शहजादा, वो गरीब यतीम ही होता है हमेशा बेचारा। मैं साजिशों में गिरा, आहा। एक यतीम शहजादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में। वाह वाह। वो यकीन करो खंजर मेरे 2 साल छुपा रहा है, अब साला बाहर आ गया। ਇਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਆਹਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਫੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆ वेलकम बैक। खुदीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है यस मैनचेस्टर और चलते हैं समीना खान की तरफ। जी समीना। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आज यस मैनचेस्टर में हम यूके में बसने वाले उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करेंगे जो आज से तकरीबन 6 दहाइयाँ पहले यहाँ पर आए थे। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारी पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन ने यहाँ बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, दिन रात फैक्ट्रीज़ में मेहनत की और पैसा बनाया और पाकिस्तान में जायदाद खरीदी, घर बनाए। और फिर हुआ उनके साथ ये कि उनकी जायदादों पर कब्जे हुए। ये बहुत से लोगों की शिकायत हैं। जो तीसरी नस्ल है अब वो इस काबिल हुई है ये अब तीसरी नस्ल को एजुकेट कर सकें। और लकीली अब हमारे लोग पार्लियामेंट में भी हैं। 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो काउंसलर्स हैं, तो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी वो मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन वो जो पहली और दूसरी जनरेशन की कुर्बानी थी उस पर तो पानी फिर गया, क्योंकि वो जायदादें जो उन्होंने बनाई अपनी तीसरी जनरेशन के लिए उस पर कोई और काबिज है जिसके लिए उसको क्रिएट किया गया था। हमारे यहाँ जो हमारा हाई कमीशन है यूके में, उनका भी एक काम है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की खिदमत के लिए उन्होंने एक सेल बनाया है कि आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बल्कि आफ्ताब साहब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने खुद आज से कुछ 1.5 हफ्ता पहले अपने हाई कमीशन के ऑनलाइन पेज पे जाके सपोर्ट के लिए अपनी वहाँ पर डिटेल्स छोड़ी थी। एंड बिलीव मी 1.5 हफ्ता हो गया है, ना मुझे वहाँ से कोई ईमेल आई और ना किसी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। ये किधर होते हैं? मतलब छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्या करते हैं ये? इसी का तो रोना रो रहे हैं आफ्ताब साहब, बल्कि ये एक लम्हा फिक्रिया है, कलमिया है हमारे लिए। ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेचारे, यहाँ पे मेहनत करके वहाँ पे पैसा स्पेंड करते हैं, उनकी रकम गायब कैसे हो जाती है, फिजल आउट कैसे हो जाती है? वो क्या फैक्टर्स कार फरमाए? अच्छा, उसमें कुछ ऐसा आफ्ताब साहब कि ज़ाहिर है लोग जो है हमारे बिलाशुबा इकोनॉमिकल माइग्रेंट हैं, तो जो कैश भेजने का तरीका है पाकिस्तान में वो चैनलाइज नहीं होता। फिर वहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पर। अब उनकी जायदादों पर कब्जा कोई बाहर का बंदा नहीं करता है, वही लोग करते हैं जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपने किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी ली है तो फिर उसका हक बनता है। अब ये जब वहाँ जाते हैं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए, तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाता है। बवाले जान बन जाता होगा ना कि पैसा डिक्लेयर किए बगैर ग्रे रूट से भेजते हैं जी, और बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते जी। और इसलिए फिर ये अपने जो केसेस हैं इनके लटके जा रहे हैं, ये प्रूव इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और आफ्ताब साहब ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री सुनने में है कि बड़ी तगड़ी मिनिस्ट्री है, काफ़ी फंडिंग होती है इनके पास, काफ़ी पैसा होता है। बस पैसे की हद तक तो सारी मिनिस्ट्रियाँ बहुत तगड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप बहुत तगड़ी है, लेकिन सिवाय पैसे के और वो भी मीडिया को रिश्वत के तौर पे देने के कुछ पल्ले नहीं है इनके। एक पत्ता नहीं हिल सकता प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे अगर तारें कहीं और से ना खींची जाएं। बाकी जहां तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, शदीद फुकदान है कैपेसिटी का। आपको पता है कि हमारा बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान का, और ये आज का नहीं है, ये पिछली हुकूमत में भी ऐसा था, उससे पिछली में भी ऐसा ही था। आतिफ मियाँ की बात मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिपीट कर चुका हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का
بنیادی المیہ صرف کرپشن نہیں ہے, انکیپیسٹی بھی ہے. صحیح. ہمیشہ ہم کہتے ہیں یار دونوں میں سے ایک چوز کر لو, یا بدعنوان ہو جاؤ. آپ بدعنوانی بھی ٹکا کے کرتے ہیں, یعنی کرپشن ٹکا کے کرتے ہیں, اور کیپیسٹی بھی آپ کی زیرو ہے. جی, ایک میرے خیال میں اچھی بات ہے جو کرنی چاہیے میمس کہ او پی ایف نے اب اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو سپیڈی کورٹس ہیں اس کا بندوبست کیا, انتظام کیا کہ خصوصی عدالتیں لگیں گی اور جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمے سنے جائیں گے اور ان کو سپیڈی جسٹس ملے گا. گی کا استعمال وہ حکومتیں کرتی ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کیا یہ کورٹس ڈیلیور کر رہی ہیں, صبح شام چل رہی ہیں, اوور ٹائم لگا رہی ہیں, نائٹ کورٹ کا بندوبست کر رہی ہیں, کیسز کتنے ہیں, ڈیمانڈز کتنی ہیں, سپلائی کتنی ہے, یہ ساری چیزیں انڈیکیٹرز ہوتی ہیں. ابھی تو گی کا استعمال ہے کہ کریں گے, ہوگا, آئیں گے. وہ بھی اس صورت میں کریں گے سمینا جی کہ اگر آپ اف یو آر اے ممبر آف دا او پی ایف, جو کورٹس ہیں, کورٹس آر ناٹ ڈیلیورنگ. اب اسلام آباد میں اگر ایک کورٹ ہے وہ کتنے کو ڈیلیور کرے گا؟ ان کے پاس ایک کورٹ ہے. چلے محبوب صاحب, کورٹس پولیٹیکلی تو ڈیلیور کر رہی ہیں نا, اچھا خاصا. ہاں وہ تو بہت اچھی گاڑی, وہ تو رات کو بھی ڈیلیور کر دیتی ہے. لیکن اس کا ایک آفتاب صاحب سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو اب ہماری چھوٹی پوت ہے نا, جو نئی جنریشن آئی ہے, یہ سب باتیں سن کے گھروں میں جب یہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں وہ بالکل بدزن ہو گئے, وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے. اب تو یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے بچوں میں کہ ہمیں برٹش سبجیکٹ رہنا ہے, اور یہ برٹش سبجیکٹ تبھی رہیں گے جب یہ پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھیں گے, نادرا کارڈ نہیں ہوگا, اور پاکستان کا ویزا لے کے جائیں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سن کے. آپ تو خیر برٹش پبلک کی, ینگسٹرز کی, نئی جنریشن کی بات کر رہی ہیں. میں نے ایک کلپ دیکھ رکھا ہے, بڑا دلدوز اور پریشان کن کلپ ہے, کہ ایک آدمی, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غار ہیرا کے پاس جھاڑو دے رہا ہے, صفائی کر رہا ہے, بزرگ سا ہے. ایک پاکستانی اس کے پاس جا کے ویڈیو بناتا ہے کہ بابا جی تسی بڑا کام کر رہے ہو, بڑا نیکی دا کام کر رہے ہو, اللہ نے تانوں یہ سعادت دیتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی بس اللہ دا بڑا کرم ہے. کہتا ہے گزارا ہو رہا ہے آپ کا؟ کہتے بس بمشکل ہوتا ہے, کوئی اتنے خوش نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے گزر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہاں کے آپ؟ وہ کہتا ہے جی سری نگر سے ہیں. کہتا ہے سری نگر مقبوضہ کشمیر سے ہیں؟ کہتا ہاں جی. کہتا دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ملا دے. کہتا کیوں, میں پاگل ہے کیا میں دعا کر لوں؟ اور بڑا ابرپٹلی اس نے کہا یہ پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. وہ جیسے مصرع اٹھاتے ہیں مشاعرے میں, لوگ دعا کا ساتھ دیتے تھے, جی اللہ ایسا ہی کرے, اب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پاگل ہو کیا؟ سری نگر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. 2007 میں صرف 11 یونیورسٹی صرف سری نگر شہر میں تھی, تو اوبیسلی وہ تو پھر ایسے ہی کہیں گے. یہ ریلوے پروجیکٹ کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا, کیسا شاندار کام شروع ہو رہا ہے وہاں پہ. اور آپ حیران ہوں گی کہ یہ پروجیکٹ نصف صدی پہلے بھٹو صاحب نے کنسیو کیا تھا. فرام ارمچی ٹو نوشکی, یعنی خنجراب سے آ کر ایبٹ آباد کے پاس سے ٹنل کے ذریعے ایسا شاندار ریلوے اسٹیشن. اور نوشکی کدھر ہے؟ بلوچستان میں ہے. پھر پورا ریور انڈس, پانی بچانے کا اس سے لاجواب طریقہ ہو نہیں سکتا. یہ جو پلفریج ہوتی ہے آپ کی, پانی ضائع ہوتا ہے اور چوری ہوتا ہے, اس کا علاج بھٹو صاحب نے پتہ ہے کیا سجیسٹ کیا تھا؟ جی, برک لائننگ. پورا ریور انڈس تنگ کر دو, گہرا کر دو, اور برک لائننگ ہو, سائڈوں پہ اینٹ کی دیواریں, مجال نہیں پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع ہو جائے. اور اس کے اندر آپ نیویگیشن کریں, آپ چھوٹے سٹیمرز چلائیں, بڑے سٹیمرز چلائیں, شپس نہیں چل سکتے. اسی طرح اور بہت کچھ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کی روڈ سے, آپ کے ریلوے سے کتنا برڈن آف ہوتا. یعنی میجر کنزمپشن روڈ اور ریل روڈ کی ہے وہ کارگو ہے, وہ 50% شفٹ ہو جاتا ریور انڈس میں. انتہائی سستا, سڑکوں کے اوپر برڈن کم ہو جاتا. حرام ہے تینوں میں سے کسی ایک پروجیکٹ پہ بھی کام کیا گیا. بدنصیبی ہے یہ اس لیے کہ یہ پرائرٹیز ہی نہیں ہے. شکر ہے پہلی دفعہ کم از کم ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہی. اور بھٹو صاحب نے کیوں سوچا؟ وہ ایک ویژنری تھا. وہ پالیٹیشین جتنا بھی متنازع کیوں نہ ہو جائے, وہ ہوتا تو پالیٹیشین ہے. اللہ نے اس کو ویژن دے رکھی ہے, وہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے. آپ اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا کے, دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کے,
اس کو نکرے لگا دیتے ہیں اور جو ستیہ ناس ہوتا ہے اس کو سوا ستیہ ناس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اسے تو شہباز شریف صاحب ایک ویژن لے کے ٹر رہے ہیں جناب. کون سا ویژن؟ یعنی کہ اسٹیڈیم دے باہر رونق میلہ اکٹھا کر کے اتنے منگن پنن دا بندوبست کیتا ہے. کی رونق سی قذافی اسٹیڈیم, سبحان اللہ. یہ سراسر بکواس کر رہے ہیں اب تب بھائی. یہ منگن پنن کے لیے صرف اسٹیڈیم نہیں اور بھی بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں. آؤ تینوں سارا کوئی یاد ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ ایسی فیسلٹیز لاری اڈے پہ بھی دے اور ریلوے اسٹیشن پہ بھی دیں. کیوں اب تب بھائی؟ نہیں یہ کوئی کام ہے مانگنے تانگنے کا؟ کوئی ڈھنگ کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ بس جس طرح کی حکومت ہے ویسے ہی وہ کام کر سکتی ہے. اور مجھ سے زیادہ بیس نہ کریں, میں پہلے غصہ ہوں. کپتان پہ مجھے بہت غصہ ہے. کس پہ غصہ ہے آپ کو؟ کپتان پہ. کپتان پہ؟ کون سا کپتان؟ روہت شرما کی بات کر رہا ہوں, آپ کچھ اور سمجھ رہی ہیں. یو ٹرن لے لیا تو. اچھا جناب, ہم چلتے ہیں آسٹریلیا ظفر خان صاحب کے پاس اور لیتے ہیں ان سے کچھ پرلز آف وزڈم. کیا حال ہے ظفر بھائی, آپ کا خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس. آفتاب صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ویری گڈ, فرسٹ کلاس. اچھا جی, گپ شپ شروع کرتے ہیں. خواتین و حضرات, آپ نے ایک مشہور زمانہ کتاب کا تذکرہ بارہا سنا ہوگا. ہمارے اپنے شو میں ایک سے زائد مرتبہ وہ کتاب ڈسکس ہو چکی ہے. پورا سیگمنٹ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا. وائی نیشنز فیل. بڑی خوبصورت کتاب ہے, دل فریب کتاب ہے. اگر آپ سیاست اور حکومت میں دلچسپی رکھتے ہیں, ماڈرن ہسٹری کے ساتھ تعلق جڑا ہے آپ کا, تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اسی مناسبت سے ایک اور کتاب بھی موجود ہے اور جس کا موضوع ہے وائی بزنسز فیل. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ یہ کتاب بھی ہمارے دوست, ہمارے بھائی ظفر خان صاحب نے تحریر کی ہے اور اس کا ایگزیکٹ نام ہے میجر ریزنز آف بزنس فیلیئرز اینڈ دیئر سولوشنز آلسو. ظفر بھائی, اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ بزنس فیل کیوں ہوتا ہے اور اس کے سولوشنز کیا ہیں, سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے. آفتاب صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہر بزنس یہ ایسے جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے اور اس بلڈنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 3 میجر پلرز ہیں, 3 ستون ہیں اس کے. اور اس کی بزنس فیلئرز کی ہنڈرڈز ریزنز ہو سکتی ہیں, ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈز ریزنز, لیکن میں صرف میجر 3 ریزن بیان کروں گا. نمبر 1 ریزن, لیک آف کیش فلو. کیش فلو نہ ہونا, پیسہ نہ ہونا, پیسے کی کمی ہونا. پیسہ بزنس پہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بلڈ ان دا باڈی. اور دوسری ریزن ہوتی ہے کہ کچھ بزنس ہوتے ہیں جن کو کمپلائنس کی ضرورت ہوتی ہے, لیگل کمپلائنس کی, تو وہ لیگل کمپلائنس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور تیسری ریزن ہوتی ہے کہ رائٹ سٹاف نہیں ہوتا ان کے پاس. I would say these are 3 pillars, 3 major reasons. There can be many other reasons, بہت ادر وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن 3 وجوہات یہ ہیں کہ کیش فلو کی کمی, کمپلائنس صحیح نہیں ہو رہی, اور سٹاف, رائٹ سٹاف نہیں ملتا ان کو رائٹ جاب کے. ظہور بھائی, پہلی اور آخری تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ جو درمیان والی ہے نا, کمپلائنس سے متعلق تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے. مثلا کئی بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لیگلٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اگر وہ لیگلٹیز اور ریکوائرمنٹس پوری نہ کی جائیں تو بزنس فیل ہو سکتا ہے, لہٰذا لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یعنی کہ اس کے آڈٹ رپورٹس ہوتی ہے, پرٹیکولر رپورٹس دینی ہوتی ہیں, یا لیگلی بزنس کو ریٹین کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیگل سائٹ پہ, تو وہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ ہو گیا. تو اس کا میرے پاس ایک سلوشن بھی ہے, اور ویری سمپل سلوشن, جو کہ ڈفرنٹ لیول پہ, کہ دنیا کی کوئی پیسہ لانے کا کیا سلوشن ہے. ایم پلاننگ, پی ایم اچیومنٹ. میں ہر جگہ بات بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں. ایم پلاننگ, پی ایم اچیومنٹ, یعنی کہ صبح سویرے آپ پلان کریں کہ آپ پیسہ لانے کے لیے کیا کرنا ہے, اور رات کو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ اچیو کیا یا نہیں کیا. مثلا ہم نے 20 فون کال کرنی تھی, یا ہم نے لکھا صبح, اور 2 لوگوں کو ملنا تھا. ہم رات کو دیکھیں کہ ہم اس 20 لوگوں کو فون کال کی یا نہیں کی, 2 لوگوں کو ملے یا نہیں ملے. اگر ملے تو کن لوگوں کو ملے, ان کے فون نمبرز, موبائلز, اور جو بات ہوئی وہ نوٹ کر لی جائے. لہٰذا 5 دن اگر آدمی یہ توجہ دے, ایم پلاننگ اور پی ایم اچیومنٹ, یو کین جنریٹ فنڈز نو میٹر وچ بزنس یو ہیو. ہر بزنس میں ایک بندے کو ڈیلیگیٹ کر دیا جائے کہ بھائی صبح پلان کرو اور رات کو. عام طور پہ رپورٹس ہوتی ہیں ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد, 1 مہینے بعد. یہ رپورٹ ہے ڈیلی رپورٹ, کیونکہ دس دا بلڈ ان دا باڈی. یہ آپ پیسہ لانے کی بات کرتے ہیں. اگر یہ میجر چیز پیسہ آ جائے گا تو باقی اسٹاف اور دوسری چیز کین بی لکڈ آفٹر اٹ سیلف, تاکہ پھر وہ ہم
अच्छे हायर कर सकते हैं, टॉप लेवल के लोग हायर कर सकते हैं। जी जी, सोल्यूशन मेरी तरफ से ये है कि AM प्लानिंग और PM अचीवमेंट की तरफ तवज्जो दी जाए। बिजनेस लाने के लिए, पैसे जनरेट करने के लिए, सेल्स करने के लिए, जो भी तरीका पैसे लाने वाला है उसकी तरफ 5 दिन तवज्जो दी जाए और कंसिस्टेंटली दी जाए। हमें कभी भी ना छोड़ा जाए उसको, हर यानी कि कंसिस्टेंटली किया जाए, कंटिन्यूसली किया जाए। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू बी सक्सेसफुल अगर हम इस पे फोकस करें। ठीक, ये जो आपने रीजंस बताई हैं, अपेरेंटली ये बड़ी साइंटिफिक और मैटर ऑफ द फैक्ट मैकेनिकल टाइप हैं। कुछ थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी तो इन्वॉल्व होती है कि बंदा अपनी नीयत भी सीधी रखे, ऑनेस्टी और बिजनेस एथिक्स को भी मलूज़े खातिर रखे। हाँ, उसमें मैं एक बात करूंगा कि किसी चीज को बेचा ना जाए। अगर आप बेचते हैं तो रिलेशनशिप भी जाती है और आपकी सेल भी नहीं होती। जिसके साथ मिले उसके साथ रिलेशनशिप कायम करें, जेन्युइनली फ्रॉम द हार्ट। अगर रिलेशनशिप कायम हो जाती है, आप 2-4 दफा मिलते हैं तो बिजनेस तो खुद बुद आएगा। यू डू नॉट वांट टू बी सेल्स पर्सन, यानी कि आपको सिर्फ बेचने की कोशिश ना करें, सिर्फ पैसे लाने की कोशिश ना करें, बल्कि जिसके साथ मिले इंटरेक्शन करें और ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, जेन्युइन ट्रस्ट। जब जेन्युइन ट्रस्ट बन जाता है तो यू कैन आस्क द अदर पर्सन, वुड यू लाइक टू मैरी मी। बिजनेस तो बड़ी छोटी बात हो गई। वाह, इस पर जरा मजीद बात करेंगे आपके साथ। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। Zabar bhai, thank you very much. It's always a pleasure talking to you. Thank you very much for giving me time. Really appreciate. Thanks a lot. God bless you all. Thank you. शुक्रिया, सलामत रहो। पार समंदर पार। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं खबरहार पुलिस स्टेशन। चलना तू भी बादला वेली खड़ी। सर जी मैं नहीं कर सकती। क्यों? मेरे को हरकतें बदतमीज़ा नहीं थी ना, मैं अपना ट्रांसफर करावे सा। हरकतां की मैं बंब वजाउण डिया हरकतां। ओ सर जी बेफैज है, तुसा लाओ सुर लाओ। खबर हार समंदर पार। हाय हाय हाय। और इस तरह के गाने मत गाओ यहाँ पे। क्यों की होया? कोई मैं होशियारियां सोच बैठा मैं सब। खबर हार समंदर पार, हसना मेरे यार, हसना मेरे यार समंदर पार। वैसे जैदी साहब आप थोड़े थोड़े सुरीले हुआ करते थे, आज क्या आपका बेड़ा गर्क हुआ है? बुख को बेसुरत थी गन। आए बुख को बेसुरत थी गन। इतने जाड़े थी गन बुख मरदे पियूं। इतने दिहाड़े थी गन भुख मरदे पन। लेकिन सर जी तुसें भी तो अपने दफ्तर दे विच वाजा घेन के खड़े हुए थे। लेकिन तुसा भी तो दफ्तर जो घेन के खड़े हैं। यार ये क्या हरकत है? तानू पता है असी थाना चौक के शुजाबाद ले गए। महबूब साहब, जनाब वाला अस्सलाम। मानचेस्टर वालों, समीना जी की हाल है? बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हैं? समीना जी ਤੁਹਾਡੀ नजर के फुल जान सब गम दुनिया दे, ओए फुल जान हाय हाय। सब गम दुनिया दे, ओ जिन्नू प्यार करा जे ओ नाल होवे, हाय हाय। ओ फुल जान सब गम दुनिया दे, तेरे प्यार ने खोली खुशी मेरी, हाय। चैन लभदा नहीं किते की करिए, आहा। असी हथी जुदाई दे तीर खादे, एडा हौसला नहीं होए मुंह सी करिए। वाह वाह वाह। दुख लबां ते होण तो डरदे ने, मेरे वांग किसे दा ना हाल होवे, ओए ओ भुल जान सब गम दुनिया दे, खबर हार समंदर पार। इतना अच्छा गाना गाते गाते ये क्या मजाक है? अच्छा ये बताइए कि पुलिस स्टेशन में तो और काम होता है या आप किस काम लगे हैं? समीना जी वही भोले बादशाह है, खबर हार पुलिस स्टेशन है। अच्छा तू नवा आया, पल्ले जगह नहीं लेना जी मारे। और तुम्हारे दूसरे साथी किधर गए? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇ ਪਕਾ ਕੇ ਘੱਲ ਰਹੀ ਏ। क्या क्या क्या? ਬੇ इहो जे ना शुक्र वेदा तुसा, आज तो मैं तो भिंडिया पका के खवेसा भेग आए ना। आज तो मैं तो भिंडियां पवा के भेजा फेंक कहना, ओए फुल जान हाय हाय। गुम दुनिया दे खबर हार। ये कंपोजिशन किसकी है? ये नजीर अली दी। ओए काश तुम्हें
थोड़ा सा तवक्कुफ किया होता, हो सकता है 100 पाउंड मिलते थे। यार एक बार फिर पूछ रहा है, नहीं लावांगे दोबारा, एडिटर दोबारा पूछो जी। जैदी साहब आपको पता है कि 100 पाउंड होते कितने हैं? हिसाब ला एक मिनट जरा 2 मिनट है, जा साहब ला रहे थे मैंने 100 पाउंड, ये कितने दा पाउंड पता ही? पता नहीं मैं क्या 36-37 हजार बनते हैं आपके। ओए चुक दे वाजा, मेरा दिल ही टुट गया, चुक दे। तीर कमान जो निकल गए। उठने 30-35 हज़ार ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਗਈਆਂ। ਓਏ ਵਾਜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਓਏ, ਚੱਲ। जी जी ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? हमारा जो पेट्रन्स का क्लब है, हाँ जी, उन्होंने मेरे साथ एक वीकेंड मनाया, बड़ा ही खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट पे, एक रात वहां पे स्पेंड की सारे मेंबर्स ने। यो जी ठीक है। कुकिंग की, हाइकिंग की, वॉकिंग की, बड़ा ही मजा आया, बोटिंग की। नहीं ये सारा कुछ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं, जब तुम आओगे फिर मौसम बहुत बेहतर हो जाएगा, फिर और सैर सपाटा करेंगे। अब तो इमरान रियाज भी आ गया है, वाह वाह। वो सबसे बड़ा आवारा गर्द है। ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ। ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੁਣ। और तुम्हें कोई काम काज कोई नहीं है, बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हो मेरा। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਚੂਹਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇ ਧਾਮ, ਮੈਂ ਧਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ये वाकई क्या क्या धाम? ये सच्चा वाक्य है कि एक लड़का है, वो कहता है कि मैं नहाना नहीं चाहता, धाना नहाने को कहते हैं, तो वो कहता है कि मेरा भाई मुझे जबरदस्ती नहला रहा है, और उसने 15 पे फोन कर दिया। मतलब एज क्या है उसकी? 12 साल 14 साल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਗਰਮ, ਮੰਗਾਓ ਨਵਾਂ ਸਾਬਣ, ਤੌਲੀਆ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। बड़े काबिल अफसर हैं जडन दे साहब जी थी आयना अमन थी गए। नहीं कैसे आपके होते में अमन कैसे हो सकता है? ਇਹ ਸ਼ੋਦਾ ਮਿਰਾਸੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਗਿੰਦੇ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ओ बैठे ਐ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? भोए ते बैठे, ਹੈ भोए ते बैठे, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਤਾ, ਭੋਏ ਤੇ ਬੈਠੇ। भाई जमीन पे बैठा, जमीन पे नीचे बैठा। बस उड़े पता है। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ए बाहर बैठे न। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? चूवर नाल माए भी नहीं नाल घिन नहीं। ਦੋਵੇਂ ਘਿਰ ਕੇ ਆਓ, आओ ਬਲ ਜਲਦੀ ਘਿਰ ਕੇ ਆਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ? किसने? ਉਹ ਫੈਸਲ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਥੋਬੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾ। यार वो तो बड़ा ही नेक आदमी था। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੇਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਸਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਸੁੱਟਤਾ। नहीं तो आपकी क्या शिकायत की, कैसे ट्रांसफर कराया? 17,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਗੱਲ। तो क्यों लिया था 17,000 रुपये? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 17,000? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। चलो तो फिर ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ AI ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ AI ਨੇ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। चल ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਆ? ओ सारी ने को उठे ना प्याम में ਉਠੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ। बे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म। सारे चूर मुदई है। अच्छा ये मुदई है। जी हाँ। ਓਏ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਓਏ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਾਵੰਦਾ। ਕੀ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਾਵੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ? जी ਸਾਲਿਆ ਖਾਵੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ? जी ऐसे ही बोलते हैं। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? हाँ मैं तो ब्याह करके फंस ही गया। ये अजीब ड्रामेबाज आदमी है और बहुत सुथरी हुई है। समीना जी जितना ये एक्सपोज हुआ है ना, हाँ जी, लुत्फ आ गया मुझे। और सच्चा वाकया ये कोई ड्रामा नहीं है। नहीं किया अच्छा, क्या? किया क्या इसने? बीवी नाराज थी, वो आ नहीं रही थी घर पे, तो मशहूर कर दिया कि डकैती हो गई है, और मैं रेजिस्ट करते हुए डकैतों की गोलियां लगने से जख्मी हो गया। ओके। अच्छा, और था क्या,
ब्लेड मार के अपनी कुछ शरियान काटी हुई जिससे खूनो खून हुआ, ओए होए। तो 15 को इत्तला कर दी। 15 आई, सारा कुछ देखा किया करा, ये तो बकवास कर रहा है, गोली तो ये है ही नहीं। तो फिर वो कहती है कि सचमुच गोली भी होती तो मैंने नहीं जाना था। और इसके बाद तो वैसे क्या कहती हैं आप? मैं लानत भेजती थी इस पर पहले भी और अब भी। ਓਏ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਆ। मैं तो ब्याह करके फंस ही गया। आप दोनों वैसे हैं ही नहीं एक दूसरे के साथ खुश और राजी, तो शादी की क्यों थी? किसने करवाई? बस ये क्या बताऊं आपको, अरेंज मैरिज थी मेरी। ਓਏ ਕੀ ਹਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਲੇ ਦੀ ਹਸਕੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ। हाँ दस, पुलिस इतनी वेली है SHO ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਜਿਹਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? क्या? क्या आखी? मैं कह रहे हैं कि मैं तो ब्याह करके फंस ही गया। ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਫਸ ਗਿਆ? ਪਰੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਆ ਛੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। आप ये बताएं कि आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करता जी, वेलियां खाता है, इसीलिए तो मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। घर कैसे चलता है फिर? मैं नौकरी करती हूँ, उससे चलता है घर। ओहो हो, आप नौकरी करती हैं? जी क्या जॉब करती हैं आप? टीचर हूँ मैं। फिरे मूंह तेरे ते, कितनी नेक खातून है ते तू चबड़ा एक वेलियां खावे तू नखरे करें तू हैं? नसवार खाना तू ना तो ਐਟਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲਿਆ, ਐਟਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਓਏ ਦੱਸ। मैं शायरी करना। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਲਿਆ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? हाँ है शायरी भी तो काम है आफ्ताब साहब। ਲੈ ਫੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ, देख लेने। आप इजी रहे, मैं कर लेता हूँ। है आपको जूस मंगा के दूं? जी नहीं। कल दा नहीं पूछा पानी, जूस मंगा के दूं? यार इतना बदतमीज क्यों है? ये लोंड दा कजन है साला। कल कलाम सुना। अर्ज किया है ये क्या बदतमीजी की है तुमने मुझसे, मैं इस रवैये का रवादार नहीं। ऐसा को आता पे या कलाम है? शायरी कर रहा मैं। शोदी में नहीं पागल थे बड़ी, यो शेर सुना सुना के ये हाल की तेस। हाँ कलाम। ये तुमने क्या बदतमीजी की है मुझसे, मैं इस रवैये का रवादार नहीं, और मुझे अय्याशियाँ भी कंजूसी में करनी पड़ती हैं। मेरा कोई भाई भी मुल्क से बाहर नहीं। अच्छा मेरा भरा ये दस, ये शेर तेरा अपना है? हाँ। एक किहदे वास्ते लिखे? अल्लाह वास्ते। कहना अल्लाह वास्ते। ये शेर व शायरी के बजाय काश तुमने कोई ढंग का काम किया होता। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, ये पता है साकू अग्गी थे। मोहब्बत 100 से होती है हजारों से नहीं, ये पता था तुम्हें? आपका नाम? मिसेस किंजा। मैं कोई मिसेस किंजा नहीं हूँ, बकवास मत करो, मैं सिंगल हूँ। बहुत अच्छी गल है। इसको जान छुड़ाओ, लानती करो, बेज़र्र जिहा इंसान है। मैंने खुला फाइल कर दी है बस। बस आप मुझे बताइएगा, मेरी जरूरत पड़े ना, मैं आपको 2-4 दिन में सारा निबेड़ दूंगा निजाम। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। मैं उस पे साइन करूंगा तो होगा ना? तुम्हारा तो बाप भी करेगा। उसके साइन एक्सेप्ट नहीं होंगे। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰ देना है, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। आप ही जमानत चलो करवा। ठीक है। जी घर का पता है ना? हाँ हाँ पता है साहब जी। चलो अंदर कर रहे को ताला ला। ਓਏ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵੋ ਸਾਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕੂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਓਏ ਨਾਮਦਾਰ जी जी साहब जी। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ओ साहब जी अंदर ही ना बांधा, रोवन लग गए। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ साहब जी टोर दीते को घर, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? फिर सुखेरा साहब बैठे तो रोटी खाते पन। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚੋਂ जी हाँ। ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਸੁਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। मक्खन दे पेड़ नाल साग ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰਿਆ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਥੀ ਗਏ। ਇਸ ਸੁਖੇਰੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। नहीं तो सुखेरा साहब आपके साथ यहाँ पर आए हैं? ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ। ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਆ? साहब जी आप तो आखे वे तू इत्था रहे। ਓਏ ਜਾ ਤਈਬਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਤੇ ਸਖੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा साहब जी ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਾ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ सन लगाना तो खत्म है इन पे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ये कोई मुश्किल काम है? सन क्या होता है? दीवार में सुराख करके पीछे से आ जाना।
हाँ वो घिन के आंदा पे चलो जी सुखेरा साहब। भैया एक मिनट आराम से, अस्सलाम वालेकुम जी 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 आ ਓਏ गए ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ओह ये क्या था? शुक्रिया। इन्ना दे मारन नाल 15 रोटियां हजम थी गन। ਓਏ ਸੁਖੇਰੇ ये सर ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 5? मेरा साला है, वो ट्रक चलाता है अच्छा और वो इधर ही रहता है। अच्छा तो उसके ससुराल वाले आए थे, 4 उसके ससुरालिये थे, एक मेरा साला था। वो जा रहे थे तो मैंने कहा रुको, कुछ खाए बगैर मैं कैसे जाने दूंगा तुम्हें, कुछ खा के जाओ। वाह सखिया सर क्या कहने जी आज एक भी खबर सही ना पड़ी। आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है वालेकुम सलाम। इधर मेरना आफ्ताब कैसा जा रहा है अपना नया प्रोग्राम? बहुत अच्छा जा रहा। तू अपना की कीता है? देखिए कितनियां रोटियां खाधी? मैंने तो खैर 2 ही खाई है। तो अल्लाह अल्लाह कर 7 रोटियां माए गांठते आए अंदर। वो 7 प्लेट सालन की थी पागल के बच्चे। 2 रोटियां ना 7 प्लेटां सालन दी। बाकी मैंने चमचों से खाया है। अपने बहनोई दे वलीमे ते गया सी तू? और मेरी बात सुन ले, मेरा खाना आपके जिम्मे है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इन्ना ना खर्चा करा इथे आप बैठे केड़ी जगह ते? ए नाल ही कच्चे दे डाकू रहंदे। देखिए माहौल बना लेंगे, मुझे उनको भी हैंडल करना आता है। अच्छा वैसे इस दफा मैं जाना ना उन्होंने फड़न, तू बस उत्ते खबरां पढ़नी उन्होंने बेहोश होई जाना, मैं फड़ी जाना। चल की तैयार कीता जी अज? जी अच्छा वाह वाह, पेपर इंज ही कढ़दा साला जिवें क्लाशनकोव कड्डी दी। प्लीज बम्पर टन 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 एक ही बकवास है। नहीं मेरा मतलब रवायती हमारा जो टाइटल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं अतल फकीरा शाबाश। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। बहुत अच्छे। नेपरन ने कराची के सार्फिन को महाना। नेपरन? नेपरा ने ओए, नेपरा ने कराची के सार्फिन। नेपरा भला कौन नेपरा? नहीं कौन है? पता नेपरे दा? जिन्ने में। ते तू इत्थे की करना है? तेनू नेपरा दा नहीं पता? काला साफी सालिया, साले नू भी रोटी खवा गया, को ते रिश्तेदारां नू भी। तेनू नेपरा नहीं पढ़ना आ रहा? बम्पर प्लीज। तेरी अस्सलाम वालेकुम। मैं अतल फकीरा अस्सलाम। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। शाबाश। नेपरा ने कराची के सार्फिन को महाना एडजस्टमेंट में ज्यादा रिलीफ कर दिया। बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। महरूम ओए महरूम बांदर। चल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं अतल फकीरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। टन सरकारी स्कूलों में जदीद IT लेबोरेटरी और सेकेंड इंग्लिश और कंटेक्ट बिल्डिंग का क्लासेस और क्या ये क्या लिखा? नहीं पढ़ जे हुण हौसला साले। IT लैटरिन केड़ी हुंदी? लेबोरेटरी। सरकारी स्कूलों में जदीद। जी ठीक है। IT लैब स्पोकन। IT लैब होगा। प्लीज बम्पर। चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंग्लैंड ने एनजेंडर ऑलराउंडर को मुकाबले का है। गल सुन जी। ए डाकुआं नूं लिया बुला के कच्चे तेनू उनका भाइन बुला रहे। यार पढ़ने दो उसको। अच्छा जी सुन लो, ठहर जाओ। हेलो ए सारियां शुरू तो उन्होंने खबरां सुना। जी आफ्ताब तो बम्पर दें प्लीज। वो सालिया उन्हें तेनू बम्पर दे देना ही। चलिए आप फिर इधर बैठी दे दें बम्पर। टन 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 टन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं अतल फकीरा टन। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सुंबल ने गुर्दों से लड़ाई के बाद ओनू सुना। कपिल शर्मा को सुंबल ने गुर्दों से ये क्या था जी? कपिल शर्मा को माली तौर पर काफी नुकसान हुआ था। इसका क्या मतलब है? फिर से पढ़ो। यह खबर है सुंबल गुर्दों से लड़ाई के बाद कपिल शर्मा को माली तौर पर काफी नुकसान हुआ था। शायर की मुराद सुनील ग्रोवर से। सुनील ग्रोवर से। शाबाश शाबाश। तू पढ़ पुत्र पढ़। और सारियां खबरां एक साथ सुना पाई। टन चल भाई। टन 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 टन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतल फकीरा शाबाश। ये खबरें पढ़ चुका हूँ सारी मैं। एक साज पढ़, मैं तेनू कहने एक साज। चल एक साज पढ़, एक साज पढ़। बम्पर दे। पढ़ एक साज पढ़ पढ़। ये क्या? पढ़ पढ़ बम्पर दे। टन 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 टन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतल फकीरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल अटॉर्नी बम्पर दे। टन टन टन
خواتین حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ شو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سمندر پار